हेलो एंड वेलकम टू एम ज़ूलॉजी। मुंगेर यूनिवर्सिटी का बीएससी पार्ट 2 का एग्जाम हो रहा है, राइट? तो हमने सजेशंस पास किए थे ज़ूलॉजी पेपर के लिए, पेपर 3 एंड पेपर 4। इन दोनों पेपर्स के लिए हमने सजेशंस पास किए थे, राइट? और उन सारे सजेशंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, राइट? देखा जाए तो बैक टू बैक सारे क्वेश्चंस जो जितना हमने सजेशन में दिया था, जितना हमने सजेशन में बताया था, सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, राइट? और जो मैंने पेड स्टूडेंट्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिया था, उससे भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हूबहू मैच कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब बारी आती है आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट की। ओके, तो आज हम लोग बॉटनी का सजेशन जानेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सब्सिडरी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका बॉटनी का पूरा क्वेश्चन पेपर है, ओके, उसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ओके, या फिर आप कह सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। सब्सिडरी में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहला मोटिव स्टूडेंट का बन जाना चाहिए कि वो अपने आप को पहले सेफ कर ले, राइट? सेफ करने से मेरा मतलब है कि वो सबसे पहले ऐसी तैयारी करे कि एटलीस्ट वो पासिंग मार्क्स पहले सिक्योर कर ले, राइट? तो पासिंग मार्क्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये कम समय में आप ज़्यादा तैयार कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे आज जो है मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी सजेशंस दूंगी, राइट? तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम जो करने वाले हैं, यहाँ कुछ फिलिप्स भी आते हैं, कुछ फुल फॉर्म्स भी पूछे गए हैं, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेंगे, और साथ साथ जो 4 ऑप्शन वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? तो मैंने क्या किया है कि पहले तो एक लिस्ट प्रिपेयर कर लिया कि फिलिप्स में क्या आ सकता है, फुल फॉर्म्स में क्या आ सकते हैं, राइट? तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। आप सबसे पहली बात है कि इन सारे सजेशंस को आप नोट डाउन कर लो अभी से, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज रहे कि इन 4-5 दिनों में हमें करना क्या क्या है, किस तरह से हम अपने मार्क्स को सिक्योर कर पाए, एटलीस्ट हम पासिंग मार्क्स लेके आए सब्सिडरी सब्जेक्ट में, राइट? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट्स
अब बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। ओके, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले तो आपको ग्रुप दिखेगा क्वेश्चन में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ओके, 3 ग्रुप्स मिलेंगे आपको। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले ही कर लिया, तो बचता है यहाँ पे आपके पास 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में अब आपको हर एक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन करना कंपल्सरी है। ओके, तो आप या तो ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन कर लो और ग्रुप बी और ग्रुप सी, इन दोनों ग्रुप से आप एक एक क्वेश्चन करके पूरा कर सकते हो 4 क्वेश्चन का टारगेट। ठीक है, या फिर आपको जैसा ठीक लगे, जो भी आपको इजी लगे वो आप मेथड पिक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इन तीनों से आपको एक एक क्वेश्चन भी एटलीस्ट यहाँ पे आपको पिक करना है। ठीक है, अगर आप ग्रुप ए से 2 पिक कर रहे हो और ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन आप लिख रहे हो एग्जाम में, 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ऐसे यहाँ पे आपका मार्क्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपने ग्रुप सी अटेम्प्ट ही नहीं किया। राइट, तो यहाँ पे एक एक हर एक ग्रुप से आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखने होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी हेल्प करने वाला है हमारा शॉर्ट नोट्स। ओके, इससे पहले जो मैंने सजेशन दिया था ऑनर्स पेपर के लिए, यहाँ पे मैंने आपको रेकमेंड किया था कि आप लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आप बिलीव करो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप प्रिपेयर करो, एज क्योंकि शॉर्ट नोट्स की श्योरिटी कम होती है। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं सजेशन दूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बॉटनी को थॉरली पढ़ा नहीं है, राइट, तो उन्हें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखने में प्रॉब्लम होगी ही। ठीक है, तो आप एक काम करो कि आप हर एक ग्रुप में शॉर्ट नोट्स जो मौजूद होते हैं, राइट, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की भी सजेशन देने वाली हूँ। तो आप कोशिश करो कि इतना कम टाइम है तो आप शॉर्ट नोट्स को ही आप याद करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और किसी एक ग्रुप से एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप याद कर लो जो आपको ईजी लगता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाले प्रॉब्लम को टैकल कर पाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सजेशंस। सो स्टूडेंट्स आपको बॉटनी के भी सजेशंस हमने प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, और साथ साथ हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी प्रोवाइड किया है। ओके, बात कर लेते हैं हम लोग अपने बैचेस की। ठीक है, मुंगेर यूनिवर्सिटी का अभी पार्ट 1 का एग्जाम बाकी है, तो पार्ट 1 के लिए जूलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी एग्जाम स्पेशल बैच चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम डेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप अभी भी इनरोल कर सकते हो इन कोर्सेज पे। ठीक है, तो मैथ्स के लिए भी चल रही है, इंग्लिश के लिए भी चल रही है, और जूलॉजी के लिए भी एग्जाम स्पेशल बैच ऑलरेडी चल रही है। आप जल्दी से जल्दी जाके इनरोल करो। ठीक है, और अगर आपको डेमो क्लासेस करने हैं तो उसके लिए आप मैथ्स हब ऐप इंस्टॉल करो अभी के अभी, वहां पे आपको डेमो क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की मिल जाएगी। ठीक है, आप इंग्लिश से हो, मैथ से हो, जूलॉजी से हो, वहां पे डेमो क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, वहां पे जाके आप कर सकते हो अपनी क्लासेस। ओके, नेक्स्ट टीएमबीयू। अब टीएमबीयू की बात करते तो टीएमबीयू में आपका पार्ट 3 का एग्जाम ये भी बाकी है, अभी पार्ट 2 का एग्जाम बाकी है और पार्ट 1 का एग्जाम बाकी है। ओके, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों में अभी भी बहुत सारे सीट्स अवेलेबल हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, एग्जाम स्पेशल बैच ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2।
पार्ट थर्ड की पूरी बैचेस फुल हो चुकी हैं। ओके, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए अभी भी आप सारे बच्चे इनरोल कर सकते हो कोर्सेज के लिए, जो बच्चे टीएमबीयू में, क्योंकि अभी तक टीएमबीयू का कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज ज़ोलॉजी के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए फाउंडेशन बैच भी चल रही है पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 वालों के लिए इंग्लिश, मैथ्स और ज़ोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे फाउंडेशन बैच भी हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, फाउंडेशन बैच में आपको हर एक टॉपिक, सारी चीजें आपको जितनी आपके सिलेबस में है उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करवाते हैं। ओके, सेकेंड थिंग कि हम एग्जाम स्पेशल बैच जितनी भी है, हम उसमें बस एक चीज पे फोकस करते हैं, वो है कि बच्चों को अच्छे मार्क्स आ जाए। तो उसमें जितने भी कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। ठीक है, यानी कि फुल्ली फोकस डिवोटेड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हमको एग्जाम के लिए चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होती है एग्जाम स्पेशल बैच में। ओके, और फाउंडेशन बैच में क्या होता है, फाउंडेशन बैच में आप अच्छे से सारे टॉपिक को क्लियर करते हो, अपने सिलेबस को क्लियर करते हो। ओके, अब इंग्लिश ऑनर्स की पार्ट थर्ड की भी बैच आ चुकी है। ठीक है, तो इंग्लिश ऑनर्स वाले जितने भी बच्चे हैं वो सब जल्दी से मैथ्स हब ऐप इंस्टॉल कीजिए। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है, हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, वहां पे आप जाके इनरोल करो कोर्सेज को, जो भी बच्चे पार्ट थर्ड की में है। ठीक है, जो भी बच्चे पार्ट थर्ड में उनके लिए इंग्लिश ऑनर्स की बैच चल रही है। ठीक है, वहां पे जल्दी से जल्दी जाके आप कोर्स को इनरोल करो, लिमिटेड सीट्स है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, एग्जाम स्पेशल हो या फिर फाउंडेशन कोर्स हो, इन दोनों ही कोर्सेज में हमारी एक चीज बिल्कुल कॉमन होगी, वो है सब्सिडरी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री होते हैं। ठीक है, और सारे कोर्सेज बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसेस में अवेलेबल है, जो कि आप इजीली पे कर सकते हो। और बाकी के सारे कोर्सेज से रिलेटेड जो डिटेल्स है आप चेक कर सकते हो मैथ्स हब ऐप पे जाके। ठीक है, वहां पे डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, तो आप वहां जाके चेकआउट कर लो। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश का कोर्स हो या मैथ्स का हो या फिर ज़ोलॉजी का, वहां पे सारी क्लासेस से रिलेटेड डेमो क्लासेस अवेलेबल है, वहां पे फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल है। ठीक है, और कोर्सेज से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज है, जो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल फैसिलिटीज जो मिलती हैं, वो सभी चीजें मैथ्स हब पे अवेलेबल है। यू कैन इंस्टॉल एंड चेक आउट देयर। ओके, सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और केमिस्ट्री की जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है, जो आपका केमिस्ट्री सब्सिडरी सब्जेक्ट है, वो उसकी भी सजेशंस जल्दी आउट हो जाएगी। आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो चैनल को। ओके, थैंक यू।